जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गोज यानी कन्या राशि वालों की लाइफ कैसी रहने वाली है 27 जून के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि वर्गोज की फैमिली लाइफ 27 जून के दिन कैसी रहने वाली है। 27 जून के दिन वर्गोज की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। गुड, ओके। देखिए 4, 30 एंड 29 ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आपका बर्थडे हो सकता है, आपका बर्थ मंथ हो सकता है, आपके पार्टनर का बर्थडे बर्थ मंथ हो सकता है, नहीं तो आपका डेस्टिनी नंबर भी हो सकता है। ओके, तो अब यहाँ पर देख लेते हैं। यूनिवर्स इन सभी कार्ड्स को क्लेरिफाई कीजिए प्लीज़। यूनिवर्स इन सभी कार्ड्स को क्लेरिफाई कीजिए। बॉटम की एनर्जी आ गई है 3 ऑफ पेंटिकल की, स्ट्रेंथ की। देखिए यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि अगर आपको, माय गॉड, डेविल भी आ चुका है, दैट्स वेरी गुड। वर्ल्ड, बड़े बड़े काम किए हैं आपने, बड़े बड़े काम करने के लिए आए हैं। 6 ऑफ कप, 21 एंड 15 कितना हुआ, 36 मतलब 9, हर्मिट, स्ट्रेंथ, 3 ऑफ पेंटिकल। देखिए यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि कितनी सारी मुश्किलें हैं लाइफ में, एंड मुश्किलें ही जो होती हैं वो आपको स्ट्रांग बनाती हैं। जो लॉयन होता है वो जंगल का किंग होता है। तो किंग होने का मतलब ये नहीं है कि उसके सर पे क्राउन है तब वो किंग बना। किंग इसलिए बना क्योंकि उसके अंदर किंग वाली एबिलिटीज़ थी, टैलेंट था, क्वालिटी थी, स्पेशलिटी थी। तो जब किसी के अंदर कुछ खासियत होती है, मतलब अगर आपको कुछ बड़ा चाहिए तो उसके लिए आपको बड़ी हिम्मत भी दिखानी पड़ेगी। ओके, जैसे कई बार आपसे कहा जाता है कि विश मतलब चूज़ वाइजली। चूज़ वाइजली एक कार्ड आता है जिसमें क्या हो जाता है कि आपसे कहा जाता है कि आपके सामने आपके आपकी विश फुलफिल हो जाएगी, लेकिन आपको सोच समझ के मांगना है। होता क्या है, दिक्कत क्या होती है कि लोग ईश्वर से कुछ भी मांग लेते हैं, ये दे दो, वो दे दो, वो दे दो, वो दे दो। अब वो ये नहीं जानते हैं कि हर एक चीज़ पाने के लिए आपके अंदर एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। हर एक चीज़ पाने के लिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे फ्री कुछ भी नहीं है। इस दुनिया में फ्री कुछ नहीं मिलता है, हर चीज़ के लिए आपको पे करना पड़ता है। वो आपको आपकी फीलिंग हो सकती है, आपके इमोशन हो सकते हैं, आपकी लाइफ, आपका टाइम, आपका मनी, आप कुछ भी हो सकता है। वो पेमेंट कुछ भी हो सकता है। ये बात लोगों को पता नहीं होती है। लोगों को लगता है कि बस पूजा पाठ करेंगे सब कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। उसके लिए पे करना पड़ता है। जैसे हवन यज्ञ होते हैं, आप लोग देवताओं को कुछ चढ़ाते हैं, तब वो बंधन में आते हैं कि उनको आपके लिए कुछ करना है। ओके, इक्वल गिव एंड टेक आपने सुना होगा, टैरो में आप लोगों ने बहुत देखा होगा, इक्वल गिव एंड टेक। लव में भी सबको चाहिए इक्वल गिव एंड टेक। तो चाहिए का मतलब ये है कि आपके अंदर देने वाली भी मेंटालिटी होनी चाहिए। अब देने का नाम नहीं कोई लेता है, लेकिन उसको चाहिए सब कुछ। जैसे किसी ने, जैसे अगर मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे आपको कुछ चाहिए था, जैसे आपको अनकंडीशनल लव चाहिए, आपको अपने हस्बैंड से बहुत ज़्यादा प्यार चाहिए, आपको चाहिए प्रियोरिटी, आपको चाहिए अच्छी खासी पोजीशन, आपको चाहिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, तो आपको पे करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। ये देखिए, ये फूल की एनर्जी है, एंड अभी लास्ट में आ गई है टेम्परेंस की एनर्जी। पता चल गया किसी को, कोई पहले बुद्धू था, किसी ने पहले क्या किया कि बहुत सारी चीज़ें मांग ली। ओके, एंड जब मांग ली हैं तब क्या हुआ कि जैसे आपने डिवाइन से कोई मन्नत मांगी, अननोइंगली, आपको पता नहीं चला, आपको नहीं पता था कि पेमेंट करना पड़ता है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि धीमे धीमे करके ईश्वर ने इतना ज़्यादा, मतलब आपको पे करना पड़ गया है कि फिर ऐसा लगा जैसे तपस्या, आपको पता चल गया फाइनली। या फिर आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे चलिए पहले मैं कार्ड बता देती हूँ। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर। 2 ही साइन आए हैं, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, वृश्चिक, कन्या, मकर राशि। नंबर है आपके लिए 3, 10, 9, 14, 10, 8। ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 10 तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ही, बाकी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। फूल की एनर्जी आ गई है, तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो अपने आप को फूल समझ रहे हैं, क्योंकि द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं
देखिए फूल का मतलब ये भी है कि इन्होंने पास्ट में बहुत सारी गलतियाँ की हैं। इन्होंने जैसे कि कुछ ऐसी चॉइसेस कर ली थी, कुछ चीज़ें ऐसी चूज़ कर ली थी जो इनके लिए हार्मफुल थी, या फिर इन्होंने कुछ ऐसे बुद्धू वाले बेवकूफ़ी भरे काम किए हैं जिसके कॉन्सिक्वेंसेस अब इनको झेलने पड़ रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आपके पार्टनर, एक सिचुएशन देखिए ये हो सकती है, ये बिल्कुल प्राइमरी सिचुएशन है कि इनको रिग्रेट हो रहा है। ओके, एंड दूसरी सिचुएशन ये है, फूल का मतलब होता है कि एक इंसान पूरी तरीके से डिवाइन पे डिपेंड हो चुका है, मतलब सरेंडर मोड में आ चुका है। डिपेंड नहीं हुआ है, सरेंडर हो गया है। कि जैसे होता नहीं है कि आप कर्म कीजिए फल की चिंता मत कीजिए, वो चीज़ में कोई आ चुका है कि वो कह रहा है कि मैं सारे काम करूँगा लेकिन जो रिजल्ट आएगा वो भगवान जाने। तो वो वाली एनर्जी मुझे फील हो रही है, फूल की एनर्जी। मतलब लोग इस चीज़ को फुलिशनेस कहते हैं कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, आप काम कर रहे हैं तो आपके अंदर एक्सपेक्टेशन होंगी, आप भी कुछ चाहेंगे, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप चाह भी लेंगे तभी भी क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होता है। जो लिखा है डेस्टिनी में वही होगा। ओके, तो ऐसा दिख रहा है कि ये जो फूल वाली एनर्जी है, न्यू बिगिनिंग वाली एनर्जी है, आपके पार्टनर आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। इनको पता है कि आपके साथ न्यू बिगिनिंग करने में बहुत सारे ऑब्स्टेकल आएंगे, एंड इनको बहुत तगड़ी वाली हिम्मत दिखानी पड़ेगी, क्योंकि इस रिलेशनशिप में डेविल बहुत सारे हैं। ओके, एक एनर्जी मैं आपको और बता दूं, फूल की एनर्जी आपके अंदर भी हो सकती है। जैसे कि आप कुछ न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हैं, आप कुछ अपने लिए स्टैंड लेना चाह रहे हैं, आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि आपको बहुत हिम्मत से काम लेना पड़ेगा, क्योंकि आपकी लाइफ में डेविल बहुत हैं। लेकिन आपको पता है कि जब अगर आपने ऐसा कर लिया, या फिर आपके पार्टनर ने ऐसा कर लिया, तो टेबल टर्न हो जाएगी। क्यों? क्योंकि टेबल टर्न करने के लिए हार्डवर्क करना पड़ता है। जैसे कि कोई इंसान है, वो बहुत टाइम से मना रहा है, मैं टॉप कर लूँ, मैं टॉप कर लूँ, मेरी ये जॉब लग जाए, मेरी इससे मैरिज हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, लेकिन करने के नाम पे आप कुछ नहीं कर रहे हैं, तो मिलने के नाम पे कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे, देखिए मैं रीडिंग करती हूँ, मैं अपने व्यूअर्स को भी बताती हूँ, आप लोगों को डेली बेसिस पे मैं गाइड करती हूँ। ये सारे जो कार्ड हैं ये बेसिकली गाइडेंस ही हैं। घड़ी घड़ी गाइडेंस मिलती है कि आप अपने अंदर हिम्मत लेके आइए। हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा, ये सब बातें क्यों की जाती हैं? हम लोगों को क्या पड़ी है भाई? आपके पार्टनर की सीधे सीधे कंडीशन बता दें एंड कह दें जो आपकी किस्मत में लिखा होगा वो होगा। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि आपके अंदर चेंजेस आए, आप स्पिरिचुअलिटी को समझें, आप समझें कि आपके अंदर खुद इतनी शक्ति है कि आपको खुद लोग पाने के लिए पागल होंगे। आप क्यों किसी के पीछे पागल हो रहे हैं? ओके, तो यहाँ पर अवेकनिंग भी चलती है आपकी साथ साथ में, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी सिर्फ किसी चीज़ को पाने का नाम नहीं है। स्पिरिचुअलिटी आपकी पूरी लाइफ को बदल डालती है बहुत ही पॉजिटिव वे में। आपको पता चलता है कि लाइफ सिर्फ इतनी नहीं है कि सिर्फ पार्टनर के बारे में सोच रहे हैं, सिर्फ जॉब लग जाए। स्पिरिचुअलिटी बहुत बड़ी चीज़ है। ओके, खैर, तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो आपके साथ न्यू बिगिनिंग करने को बिल्कुल तैयार हैं। ओके, 10 ऑफ कप की एनर्जी है, इनको पता है कि आपके साथ होल हैप्पीनेस है। लुक एट द बिगर पिक्चर। इनको ऐसा फील हो रहा है कि अगर मतलब लॉन्ग टर्म में जाके, भले ही अभी दिक्कतें हैं, अभी पहाड़ जैसी दिक्कतें हैं, अभी काफ़ी स्ट्रगल है, अभी काफ़ी हार्डवर्क करना पड़ेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में जा करके आप लोगों के बीच में बहुत अच्छा कनेक्शन बन जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखिए होता क्या है कि शुरुआत में सारे स्ट्रगल होते हैं, उसके बाद क्या होता है, लोग सेटल हो जाते हैं, चाहे कुछ भी हो। आपने देखा होगा कैसी कैसी डेंजरस न्यूज़ आती हैं। लोग शुरुआत में बहुत ज़्यादा हाय तौबा करते हैं, फिर बाद में सब कुछ ठंडा पड़ जाता है। ये रूल है, क्योंकि इंसान की लाइफ में डेली कुछ ना कुछ होता रहता है, वो कितना पकड़ के चलेगा। ओके, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। 9 ऑफ कप्स। आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि इनकी जो विश फुलफिलमेंट है, आप अगर आपके लिए स्टैंड लेते हैं, अगर ये अपनी डिज़ायर को फुलफिल करने के लिए कुछ भी ऐसा करते हैं, तो इनकी ज़िंदगी 360 डिग्री चेंज हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे 10 9 19 की एनर्जी है, सन की एनर्जी। मतलब कि इनको जो भी चाहिए वो सब कुछ इनको मिल जाएगा, बस इनको शुरुआत में दिक्कतें उठानी पड़ेंगी। ओके, यहाँ पे बर्थ की एनर्जी है, ऐसा दिख रहा है या तो आपके पार्टनर के बच्चे नहीं है, या फिर मुझे दिख रहा है ये किसी चीज़, इनका रिबर्थ हो रहा है। देखिए रिबर्थ होने का मतलब ये है कि जैसे कि आप भी हो सकते हैं कि आपकी लाइफ में बहुत डार्कनेस आ गई है, कोई बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है आपको, दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं, या फिर आपके पार्टनर हैं जिनके बच्चे नहीं हैं, एंड इंतज़ार करते करते एज निकल गई है, एंड अब ऐसा कोई होप नहीं बची है, बिल्कुल होपलेस हो चुके हैं। तो इनको फील हो रहा है कि अगर ये आपके साथ शादी करते हैं तो मे भी इनकी ज़िंदगी बदल जाएगी। ओके, आप भी हो सकते हैं कि आप किसी चीज़ को लेकर बिल्कुल नेगेटिव हो चुके हैं, लेकिन आपका रिबर्थ होगा। ओके, 4 एंड 8 12 हैंग्ड मैन। पनिशमेंट वाली कंडीशन है, मतलब जैसे वही चीज़ है कि उधर तो रात है, सवेरा है इधर।
वही वाली कंडीशन है कि यहाँ पे आपके पार्टनर एंड आप दोनों लोग जिस जगह पे फंसे हुए हैं वहाँ पे दोनों खुश नहीं हैं। आप दोनों की खुशी एक दूसरे के साथ आने में ही है। मतलब बेसिकली मैं आपको बताऊँ कि आप दोनों की खुशी है न्यू बिगिनिंग करने में, रीबर्थ में। सब कुछ अच्छा अच्छा, सारी चीज़ें फिर से सेटल हो जाएंगी, सब अच्छा हो सकता है। वही चीज़ आ गई, हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। अगर आप हिम्मत करेंगे तो सारी चीज़ें आपके फेवर में आएंगी। मे भी आपने ड्रीम देखा था कि आप एम्प्रेस वाली ज़िंदगी जिएंगे, लेकिन आप हैंग्ड मैन हैं। हैंग्ड मैन का मतलब उल्टे लटके हैं। क्यों? क्योंकि एम्प्रेस बनने के लिए एम्प्रेस वाली क्वालिटीज़ चाहिए होती हैं। आपके अंदर एम्प्रेस वाला कॉन्फिडेंस चाहिए, करेज चाहिए। अगर आप खुद डरेंगे तो आप डराएंगे कैसे? अगर आप खुद कमज़ोर पड़ जाएंगे तो आप स्ट्रॉन्ग स्टेप कैसे लेंगे? अगर आपको किसी ने डांट दिया एंड आप चुप होके बैठ गए तो फिर आप हमेशा स्लेव बने रहेंगे। ऐसा इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको भड़का दूं कि आप गलत सलत चीज़ों पे स्टैंड ले लो। इसका मतलब ये है कि आप सही तरीके से चलो। भाई किंग वही होता है जो सही डिसीजन लेता है अपनी पब्लिक, अपनी प्रजा के लिए। ठीक है। एंड अगर आप गलत सलत लेंगे तब तो फिर लुई 16 आपने सुने होंगे, तो उनके साथ जो हुआ था वही होता है। क्योंकि गलत चीज़ कोई बर्दाश्त नहीं करता है, अगर चाहे आप किंग हो चाहे आप कुछ भी हो, लेकिन गलत चीज़ें लंबे टाइम तक टिकती नहीं है। ओके, तो यहाँ पे सन की एनर्जी आ गई है, 10 ऑफ पेंटिकल। आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि आप दोनों मिल करके या तो कोई जॉब करेंगे, बिजनेस करेंगे, या फिर कुछ नहीं है तो आप लोग एक और एक 11 बन जाएंगे। 30 10 40 किसी की एज हो सकती है, 34 भी किसी की एज हो सकती है, 10 8 18 मून की एनर्जी है। यस, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अगर किसी थर्ड पार्टी में हैं तो वहाँ पे दिन रात फाइट हो रही हैं। वहाँ पे बिल्कुल कंडीशन बिल्कुल एंड वाली हो चुकी है। मतलब वहाँ पे कुछ बचा ही नहीं है। होपलेस हो चुके हैं, नेगेटिव हो चुके हैं, फाइट हो रही है, फियर है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, बहुत गंदगी भर चुकी है, बिल्कुल सर तक आ गई है। एंड ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को लग रहा है कि अब और झेला नहीं जा रहा है। जैसे किसी इंसान को एक लिमिट तक वो झेलता है, उसके बाद उसका दम घुटने लगता है, उसको लगता है कि अगर अब हम यहाँ पे रहे तो जान निकल जाएगी। तो वो कंडीशन आपके पार्टनर की है। तो देखिए, डू और डाई वाली कंडीशन जब आती है तो इंसान हमेशा सर्वाइवल को चूज़ करता है। क्योंकि ये जितने भी हम लोग ह्यूमन हैं, हम सभी लोगों का मेन पर्पज़ है सर्वाइवल। सुसाइड को हमेशा मना किया जाता है, चाहे आप सुसाइड खुद से कर लो चाहे आपको कोई करवा दे। ओके, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा गलत चीज़ है। ओके, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे किसी का दम घुट रहा है, वो उसे लग रहा है कि वो जी नहीं पाएगा, लंबे टाइम तक सर्वाइव नहीं कर सकता अगर वो इन्हीं हालातों में रहा। क्योंकि उनको, उनकी खुशी आपके साथ है। 34 का मतलब 7 हो गया, ये कितना हुआ, 8 4 12 मतलब 3, एंड ये 4 3 4 7 रिलेशनशिप। यस, ऐसा दिख रहा है आपके पार्टनर इन सबको भूल भाल के आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, क्योंकि ये उसको याद भी नहीं रखना चाहते हैं। जैसे कुछ गलत हो गया, एक नाइटमेयर की तरह भूल जाना चाहते हैं। ये 40 हो गया, 40 10 55 हायरोफेंट की एनर्जी है। मे भी आपके पार्टनर की एनर्जी हायरोफेंट की है, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा नेम फेम इनका हो सकता है, फेमस हो सकते हैं। स्टार, आप स्टार हो सकते हैं, आप फेमस हैं, आप भी फेमस हैं। लेकिन आप या तो आप तपस्या कर चुके हैं फिर आप स्टार बने हैं, या फिर आप, यस, ओके, यहाँ पर 29 का 29 एंड 14 कितना हुआ, 43 किसी की एज हो सकती है, 40 किसी की एज हो सकती है, 43 का मतलब 7। यस, ऐसा दिख रहा है कि आप भी फेमस हैं, आपके पार्टनर भी फेमस हैं, आप भी तपस्या कर रहे हैं, अपने पार्टनर का वेट कर रहे हैं, या फिर आप भी बहुत ज़्यादा पेन में हैं। तो मतलब दोनों की कंडीशन एक ही जैसी है, एंड आपके पार्टनर को लग रहा है यही जस्टिस होगा। ओके, तो चलिए मैं एक कार्ड निकाल लेती हूँ आपके लिए। यूनिवर्स, एक कार्ड दीजिए मुझे मेरे व्यूवर्स के लिए। ट्विन फ्लेम्स टेलीपैथी। देखिए, मुझे दिख रहा है कि टेलीपैथिकली आप लोग कनेक्ट हो रहे हैं। फोकस एंड मेडिटेट, योर काउंटर पार्ट इज ट्राइंग टू रीच यू। आपको मेडिटेशन करना है, आपको फोकस बना के रखना है अपना। आपका जो ट्विन फ्लेम है उनके कुछ मैसेज आपको टेलीपैथिकली आपको मिल सकते हैं। ओके, 15 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 15 ईयर्स, डेविल कोई हो सकता है, मुझे आपकी ज़िंदगी में कोई डेविल दिख रहा है जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपसे टेलीपैथिकली कनेक्ट कर रहे हैं। ओके, जय माता दी।